तो ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर फाइनली हमें देखने को मिल चुका है और ये वही ट्रेलर है जो कुछ टाइम पहले लीक हुआ था। तो अब बात करें ट्रेलर की, तो इसके स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती है स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट, जहाँ स्कॉर्पियन कहता है यू मिस्ड मी स्पाइडी, और स्कॉर्पियन को हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी देखा था, तो ये उसी का कॉल बैक था। अब यहाँ पर स्पाइडी कहता है कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, यानी कि बीच बीच में वो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा है, जिसके बाद वो स्कॉर्पियन को बुरी तरीके से पीटता है और उसे एक चलती पुलिस कार के ऊपर फेंकता है। और इसी दौरान हमें उसकी ब्लैक आइज फिर से दिखती है, यानी कि उसके म्यूटेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ही वायलेंट होता दिख रहा है। इसके बाद हमें दिखता है कि पीटर वापस से नेड और एमजे को इंटरनेट पर स्टॉक कर रहा है और वो काफी डिप्रेस्ड है। अब नेक्स्ट सीन में पीटर अपने मैकेनिकल वेब शूटर्स को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल कर दीवार पर चिपक जाता है और उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकलती दिख रही है और ये वेब शायद से ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी में म्यूटेशन होना स्टार्ट हो चुका है और अब इस पीटर के पास भी टोबी मैगवायर की तरह ऑर्गेनिक वेब डेवलप हो चुकी है। इसके बाद पीटर हमें ब्रूस बैनर से मिलता हुआ दिखता है, जहां वो ब्रूस बैनर से हेल्प मांगता है अपने म्यूटेटिंग डीएनए को सप्रेस करने के लिए, जिसके बाद ब्रूस उसे कहता है कि अगर तुम कभी मुझे इस डिवाइस के बिना देखो तो भाग जाना। अब पीटर यहाँ पर उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता और बाय द वे पीटर ने कभी हल्क को एक्चुअल में करीब से देखा ही नहीं है, और जहाँ सब लोग पीटर ही स्पाइडरमैन है ये भूल गए होंगे, वहाँ पर शायद हल्क को ये बात पता होगी, क्योंकि हल्क और ब्रूस दोनों ही डिफरेंट पर्सनालिटी है और कॉमिक्स में भी हल्क ये बात जानता था। अब बात करें इस इनहेबिटर डिवाइस की, तो ये हमें पहले दिख चुका है शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में और शी हल्क में, लेकिन ये डिवाइस उससे थोड़ा डिफरेंट लगता है। इसे क्रिएट किया है स्टार्क इंडस्ट्रीज ने और ये डिवाइस हल्क को बाहर आने से रोकता है। इसके बाद हमें दिखता है कि पीटर अपने ऑर्गेनिक वेब से स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही से कर नहीं पाता और एक वेडिंग में क्रैश कर जाता है। इसके बाद हमें विलियम मेट्जगर दिखता है, जो शायद डीओडीसी का डायरेक्टर है, जो सैडी सिंह की कैरेक्टर को पकड़ना चाहता है और वो पीटर से कहता है कि जिस थ्रेट को हम देख नहीं सकते उसके बारे में हम क्या ही करेंगे। और इसके तुरंत बाद हमें सैडी सिंह का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका फेस अभी भी क्लियर नहीं है और सच में मार्वल ने इसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा है। तो अब हमें उसकी पावर्स की कुछ झलकें दिख रही है, जहाँ पर न्यूयॉर्क में एक वेव क्रिएट होती है और सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि कोई उनका माइंड कंट्रोल कर रहा हो। अब बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन अकेला है जो सैडी सिंह की पावर से इम्यून है। इसके बाद वाले शॉट में हम देखते हैं कि कैसे स्पाइडरमैन यह ट्रैक कर पा रहा है कि कैसे सैडी सिंह का कैरेक्टर एक पर्सन से दूसरे पर जंप कर रही है, और एक लीक से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये माइंड कंट्रोल करने वाली कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी पावर्स पिंक कलर की दिखाई गई है और कॉमिक्स में भी ऐसी पावर्स जीन के पास ही है। तो फिर से बात करें ट्रेलर की, तो ऐसा लगता है कि पीटर अब सैडी सिंह के पीछे पड़ा है और वो उसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही। तो ट्रेलर से हमें शायद लगे कि जीन ही मेन विलन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आखिर में कुछ और ही निकले। नेक्स्ट सीन में हमें अब सैडी सिंह लोगों का माइंड कंट्रोल करके पीटर से बात करती दिखती है, जहाँ पर वो पीटर से कहती है कि क्या वो अपने अंदर के मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा पाया, और वो जिक्र करती है एमजे का, और इसीलिए हमें आगे पीटर दिखता है जो एमजे को फ्रैंक कैसल के पास छोड़ने जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और शायद पनिशर पर भी उस माइंड कंट्रोलिंग पावर का असर नहीं हुआ था, जैसा कि हमने ट्रेलर में आगे देखा। अब नेक्स्ट सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर ब्रूस बैनर का इनहेबिटर निकला हुआ दिखता है, जो कि शायद जीन ग्रे ने ही किया हो पीटर से पीछा छुड़वाने के लिए। और अब फाइनली हमें दिखता है सेवेज हल्क, और ये पहली बार होगा जब पीटर हल्क को इतने करीब से देखेगा, और मूवी में इनकी फाइट देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पर हमें हल्क की थंडर क्लैप देखने को मिलती है, जो कि आइकॉनिक है, और यहाँ पर हल्क को शायद कोई कंट्रोल कर रहा है, एंड पॉसिबली हमें ग्रे हल्क भी देखने को मिलेगा, जो कि कॉमिक्स में हल्क का ओरिजिनल कलर था पर बाद में उसे चेंज कर दिया गया। फिर हमें एक सीन दिखता है जहाँ पीटर नेड और एमजे से मिलता है, जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में आंट मे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ट्रेलर को एक इमोशनल टच देती है। नेक्स्ट शॉट में हमें प्रिजन वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था, और यहाँ पर स्पाइडरमैन फाइट करता है द हैंड के निंजा से, जहाँ पीटर की आइज पूरी ब्लैक हो चुकी है। अब यहाँ पर वेनम के चांसेस तो काफ़ी कम है, तो ऐसा हो सकता है कि पीटर अपने म्यूटेशन के नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। मे भी हमें मैन स्पाइडर देखने को मिले, पर इसके भी चांसेस काफ़ी कम है। आगे हमें एक कूल शॉट दिखता है पीटर की वेब का, जब वो लड़ता है द हैंड के निंजास से, और अब शायद पीटर ने अपनी न्यू पावर्स पर कंट्रोल बना ली होगी और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो फाइनल फाइट में हमें पनिशर भी पीटर के साथ टीम अप करता हुआ दिखेगा। फिर हम पीटर को आंट मे की ग्रेव पर देखते हैं, और लास्ट में ट्रेलर एंड होता है एक फनी शॉट से, जो कि हम स्पाइडरमैन की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस ट्रेलर से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि सैडी सिंह का कैरेक्टर क्या होने वाला है और इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। और वैसे भी अगर कुछ सरप्राइज इस मूवी के लिए बचे रहे वही अच्छा होता है।
अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।